गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सबका रेडियो अम्मू अमित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी नमस्कार। आरजू इतनी कि मेरे अपने मेरे जज्बात को समझें, आरजू इतनी कि मेरे अपने मेरे जज्बात को समझें, ख्वाहिशें ये कि बोलूं तो दुनिया वाह वाह करे। दोस्तों, मैं बैठे बैठे आजकल हो रही घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि बेचारे मजदूर, गरीब लोग कहां कहां कैसे कैसे रास्तों में दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। क्या वो वहीं नहीं रह सकते थे जहां पर इतने दिनों से रह रहे थे? खाने पीने की व्यवस्था तो सामाजिक संस्थाएं और सरकार या बहुत से लोग खुद ही उनके लिए कर ही रहे थे। रही बात नौकरी की और काम धंधे की, तो जब सब कुछ सामान्य होने लगता तो वो भी चालू हो जाता। तभी मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैंने पहले कभी सुनी थी कि आपकी नियति आपको उस जगह पर पहुंचा ही देती है जहां आपका कुछ फायदा या नुकसान होना तय होता है। चलिए वो कहानी आपको भी सुनाता हूं। एक बार यमराज शंकर भगवान से मिलने कैलाश पर्वत पर गए अपने भैंसे पर बैठकर। वहां पहुंचकर जैसे ही वो भैंसे के ऊपर से उतरे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर और छोटे से पक्षी को वहां पर घूमते हुए देखा। यमराज कुछ देर तक उस पक्षी को देखते रहे और फिर वो शंकर जी से मिलने उनके स्थान की ओर चले गए। ये दृश्य यमराज का भैंसा भी देख रहा था। उसने सोचा कि यमराज की नजर इस भैंसे पर पड़ गई है, और जैसा कहा जाता है कि यमराज की नजर जिस पर पड़ जाती है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तो इतने प्यारे से पक्षी को अगले कुछ क्षणों में काल का ग्रास बनना पड़ेगा। ये सब सोचकर भैंसे के मन में एक विचार आया कि अगर वो इस पक्षी को उस स्थान से कहीं बहुत दूर पहुंचा दे तो जब यमराज वापस आएंगे तो उन्हें ये पक्षी दिखेगा ही नहीं, फलतः उसकी जान बच जाएगी। भैंसे ने ऐसा किया भी और उस पक्षी को वहां से बहुत दूर एक गुफा में ले जाकर छुपा दिया। कुछ देर बाद यमराज वापस आए। उन्होंने इधर उधर देखा, पर पक्षी के ना दिखने पर भैंसे से पूछा कि वो पक्षी कहाँ गया। अब भैंसा यमराज से झूठ तो बोल नहीं सकता था, सो उसने उन्हें बता दिया कि उसने उस पक्षी को वहां से बहुत दूर एक गुफा में पहुंचा दिया है। अब ये सुनकर यमराज कुछ देर तक कुछ सोचते रहे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। अब ये देखकर भैंसे ने उनसे पूछा कि महाराज, आप क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? आप प्रसन्न हैं ना कि मैंने उस पक्षी की जान बचा ली? यमराज ने जो जवाब दिया उसे जरा गौर से सुनिएगा। यमराज बोले, जब मैं शंकर भगवान से मिलने जा रहा था तब मैंने उस पक्षी को देखा था और मैं सोच रहा था कि इस छोटे से पक्षी की मृत्यु तो यहाँ से बहुत दूर एक गुफा में निश्चित है और समय बहुत कम बचा है। अब इतने छोटे से पक्षी का खुद उड़कर उतनी दूर पहुँचना तो नामुमकिन है, तो ये अपने मृत्यु के निश्चित समय पर वहां पहुंचेगा कैसे? पर वाह रे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। दोस्तों, सच ही तो है, नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता, वरना कोई कितना भी थक जाए क्या वो रेल की पटरियों पर सोएगा? ऐसा हुआ ना? पर सच ये भी है कि अगर सरकारी अमला थोड़ी सख्ती से इन सब पर नजर रखता तो शायद यमराज की नजर उन पर पड़ती ही नहीं। ऐसी घटनाएं दिल को दुखाती तो हैं,
पर एक सीख भी दे जाती है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक बी सेफ, स्टे एट होम, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक क्रिएटिविटी देखते हैं। Again.